नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी कुछ शिपिंग कंपनीज़ के बारे में, कुछ ऐसी कुरियर कंपनीज़ के बारे में जिनके द्वारा आप बहुत ईजिली आप अपने कुरियर को भेज सकते हैं, अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। अब मैंने उसमें बताया था आपको कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी से भी आप सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो किस तरह से ईजिली आप उनको अपने कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। उन्हीं कंपनीज़ में से एक कंपनी का जिक्र मैंने किया था, वो कंपनी थी शिपरॉकेट। तो आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप शिपरॉकेट में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें आप केवाईसी कर सकते हैं, उसके बाद आप किस तरह से अपना जो अकाउंट है वो रेडी कर लेंगे अपने ऑर्डर को बुक करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से फिर अपना आप पहला ऑर्डर उसमें बुक कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं, या उसके और भी फंक्शन हम इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज़ में समझते चलेंगे। तो कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं शिपरॉकेट में, इसको जानने के लिए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस शिपरॉकेट कंपनी में बहुत ढेर सारी कोरियर सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी कोरियर कंपनीज से इनका टाई अप रहता है, जिसमें आप जैसे ही इसमें आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपके अकाउंट में बहुत ढेर सारी कंपनियां दिखाई देंगी, शो होंगी। आपके पिन कोड पर जो भी सर्विस अवेलेबल होगी वो पिकअप सर्विस में आपको दिखाएगा, और वही आपके पास पिकअप लेने के लिए या आपका कुरियर कलेक्ट करने के लिए आपके पास आएगा। तो सबसे पहले हमें करना होगा, अपने मोबाइल में जाकर हम प्ले स्टोर खोल लेंगे। उस प्ले स्टोर में जाकर हम अपना पहले एप्लीकेशन शिपरॉकेट की डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली शिपरॉकेट की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, आई एम सेलर या आई एम बायर। तो आप बायर तो है नहीं, यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको आई एम सेलर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड एज सेलर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक फेसबुक का मिलेगा, एक गूगल का। आप चाहें तो डायरेक्ट फेसबुक से या फिर गूगल से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड रहता है, लेकिन इसके बाद भी आपको इसमें कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे आपका एड्रेस वगैरह है जो यहाँ से फेच नहीं होगा, वो सारी डिटेल आपको भरनी होंगी। यहाँ पर हम मैनुअली इसमें साइन अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम डाल दिया, यहाँ पर लास्ट नेम डाल दिया। नीचे आपका कंपनी जिस नाम से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो नाम यहाँ पर आपने डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी भी यहाँ पर अब आपने डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, और सिक्योरिटी के लिए जो पासवर्ड हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन करने पड़ते हैं आपको कि इसमें आपके कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, और कुछ नंबर का पार्ट होता है। तो इसी तरह से आप कुछ यूनिक सा एक पासवर्ड बना लीजिए तो थोड़ा सिक्योर हो। उसके बाद टिक कर दीजिए, फिर साइन अप पर आप क्लिक कर दीजिए। साइन अप पर क्लिक करने के साथ ही आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी की डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसमें आप एड्रेस डालना है आपको, जहाँ से भी आप बिज़नेस करते हैं। मान लीजिए घर से करते हैं तो अपने घर का एड्रेस, कोई शॉप है तो शॉप का एड्रेस यहाँ पर आपने फिल कर देना है। वो सारा एड्रेस होगा। इसमें नीचे पिन कोड भी आपको देना कंपलसरी होगा। पिन कोड यहाँ पर दे दीजिए। पिन कोड डालने के साथ ही ये आपका सिटी, स्टेट और कंट्री डिटेक्ट कर लेगा। फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली दिखा देगा। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। अब आपने केवाईसी करनी है, तो केवाईसी करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप केवाईसी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही, नहीं शो हो रहा है, तो नीचे आप यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। अपने प्रोफाइल में आएंगे, सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद नीचे केवाईसी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप क्लिक करके अपनी केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन दिखाएगा, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी। आप इंडिविजुअल में भी कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, GST नहीं है, तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक कर दीजिए। GST है तो आप प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं। और कंपनी अगर आपके पास है, कंपनी रजिस्टर है, तो कंपनी पर जाके क्लिक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। हम इंडिविजुअल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए फ़ोटो अपना या जिसका भी आपने डालना है, या फिर आपके पास कहीं फ़ोटो पड़ा है तो उसको अपलोड कर दीजिए।
अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मैनुअल केवाईसी या फिर एक्सप्रेस केवाईसी के दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप मैनुअल केवाईसी करेंगे तो 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप आधार कार्ड से वेरीफाई करते हैं तो आपको 30 सेकंड का टाइम लगेगा। तो हम आधार वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आधार नंबर हमें डालना है, जिनका आपने नाम डाला है, जिस नाम से हम ले रहे हैं। जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ ही जो नंबर आपके आधार से लिंक होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपने वहाँ पर लेना है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार ओटीपी हमारे पर डिलीवर हो जाए। हाँ, ये ओटीपी चला गया है। यहाँ पर आपके पास ओटीपी रिसीव होते ही आप यहाँ पर ओटीपी डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद नीचे वेरीफाई केवाईसी पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये लिख के आ गया, योर केवाईसी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, स्टार्ट शिपिंग नाउ, गो टू माई ऑर्डर। तो इसमें इसने बताया है कि आपका केवाईसी वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ से आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अब दोबारा से अब आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपका केवाईसी वेरीफाई हो गई है, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड कर देते हैं। इस बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आपने सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद नीचे आपने रेमिटेंस पर क्लिक कर देना है। रेमिटेंस पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट डिटेल्स का आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाकर आपने बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, मतलब जो जिनका भी आपने अकाउंट बनाया है उनका अकाउंट नंबर, उसके बाद आपने अकाउंट नंबर दोबारा से एंटर कर देना है। ये अकाउंट टाइप यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप में आपका सेविंग है, करंट है, वो आप डाल दीजिए। आईएफएससी कोड में आपके बैंक का आईएफएससी कोड आपने यहाँ पर डालना है। वो डालने के बाद जिस नाम से अकाउंट है वो यहाँ पर आपने बेनिफिशियरी का नाम डालना है। अकाउंट डिटेल थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको हाइड कर रखा है। नीचे साइड डिटेल डालने के बाद आप उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये बताएगा कि यहाँ पर एक पॉपअप आपके सामने आएगा, द बैंक डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा कि आपने डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। इसके बाद यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आएंगे तो बैंक डिटेल पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है, द बैंक डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अंडर रिव्यू एंड यू विल गेट एन अपडेट सून। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये वेरीफाई करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली का। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपके वेरीफाई हो जाएंगी डिटेल सारी। इसके बाद आपका अकाउंट जब सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो आप यहाँ पर आके चेक कर लीजिए कौन कौन सी कोरियर सर्विस यहाँ पर है। हम सेटिंग पर आ जाते हैं। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ कोरियर पर क्लिक करेंगे। नीचे कोरियर कंपनीज़ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ दिखा देगा कि कितनी सारी कंपनीज़ कोरियर की हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर शो कर देगा। कुछ समय लगता है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ अमेज़ॉन शिपिंग है, डिलीवरी है, अमेज़ॉन सर्फेस है, डिलीवरी सर्फेस है, ई कॉम एक्सप्रेस है, कैरी इंडिव है, नीचे शेडो फैक्स है, ई कार्ट है, इस एक्सप्रेस बीज है, ई कार्ट है, बोर्स हो गया। इस तरह से कई ढेर सारी हैं। और सरफेस और एयर दो तरह की सर्विस होती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सरफेस यानी बाय रोड जाने वाला है तो वो सरफेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय एयर जा सकता है तो आप एयर सर्विस भी चूज़ कर सकते हैं। जो सर्विस आपने यहाँ पर चूज़ नहीं करनी है या आप नहीं चाहते, वो आपने नहीं लेना है, यहाँ डीएक्टिवेट पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप डीएक्टिवेट में चेक करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपकी सर्विस वहाँ पहुँच जाएगी। अगर आपके ऑर्डर प्रीपेड आते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है उसके बाद आपने पार्सल यहाँ से भेजना है। प्रीपेड पोस्टपेड दो तरह की सर्विस होती है। प्रीपेड लेते हैं तो इसको रिचार्ज करके आप आगे काम कर सकते हैं। पोस्टपेड लेते हैं तो आप जो यूज़ करेंगे उसका बिल आपके पास जनरेट होकर आ जाएगा, वो बिल पे करना होगा। तो ये सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप COD में पार्सल भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ बिलिंग डिटेल नहीं, यहाँ नीचे रेमिटेंस में आएंगे, नीचे अर्ली COD में आ जाइए। यहाँ पर आपको COD के प्लान दिखाएगा। प्लान 1 तो डिलीवर होने के बाद 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो नीचे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही दूसरा है, यहाँ 3 दिन का रहेगा डिलीवरी होने के बाद। अलग अलग प्लान है, आप अपनी सुविधा के अनुसार वो प्लान चूज़ कर सकते हैं। और COD भी आप अपना COD चूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आप डिलीवरी प्लस 4 डेज़ का प्लान लेते हैं तो इसमें 0.49% कमीशन या ट्रांजैक्शन चार्ज ये लेंगे। बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो भी आपको लगता है वो चूज़ कर क्लिक करके आप उसको प्लान एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, मैंने जो प्लान चूज़ किया था। आप अपनी सुविधा के अनुसार वो प्लान एक्टिवेट कर लीजिए। अब आपका अकाउंट रेडी है आपका कोरियर बुक करने के लिए। तो दोस्तों ये तो था
शिप रॉकेट में अकाउंट क्रिएट करने का सिंपल और आसान तरीका आपने लाइव ये चीज़ें समझ ली कि कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको फ़ोन में बताया है शिप रॉकेट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना सिंपल प्रोसेस है। आप इसको पीसी या लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। पीसी या लैपटॉप पर यूज़ करना ये ज़्यादा आसान है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आपको मोबाइल में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पीसी या लैपटॉप पर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगले वीडियो में मैं इसमें आपको आपका ऑर्डर बुक करना बताऊंगा। ऑर्डर मीन्स आप किस तरह से अपना जो पहला ऑर्डर आया है आपका वो इसमें बुक कर सकते हैं, किस तरह से कुरियर चूज़ करते हैं, किस तरह से आप इसमें रिचार्ज करते हैं। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप या फिर पीसी में, क्योंकि मोबाइल मैं यूज़ नहीं करता इन सब कामों के लिए, मैं पीसी पर सारा काम करता हूं। कोशिश कीजिए आप भी पीसी पर यूज़ करें, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। प्रोसेस सारा सेम रहेगा, मोबाइल में करें या पीसी में, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको पीसी या फिर लैपटॉप में करके बताऊंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।